रात, जब जंगल की सांस भी डर कर धीमी पड़ जाए, तभी एक आश्रम के भीतर एक आदमी बैठा था। ध्यान में तूफान उसके ऊपर गरज रहा था, मगर उसकी पलकों के भीतर शांति थी। महर्षि दधीचि। बिजली की एक सफेद लकीर ने आसमान को चीर दिया और उसी चमक में द्वार पर खड़ी एक गर्भवती स्त्री दिखी। उसके चेहरे पर भय नहीं था, चिंता थी, एक ऐसे निर्णय की जो वापस नहीं लिया जा सकता। देवता आए थे, और जब देवता किसी मनुष्य के दरवाजे पर आते हैं तो समझ लो स्वर्ग भी किसी मोड़ पर अटक गया है। इंद्र का वज्र भारी था, पर उससे भारी था उनकी विनती का बोझ। एक असुर था, वृत्र, जिसे हर अस्त्र बेअसर था, और उसे रोकने के लिए उन्हें चाहिए था एक ऐसा हथियार जो धर्म की हड्डियों से बनता है। दधीचि ने एक पल भी नहीं सोचा। उनका उत्तर सरल था, अगर मेरे टूटने से तीनों लोग बचते हैं तो मैं टूट जाऊंगा। और फिर बलिदान हुआ। देवलोक ने हथियार पाया, पर पृथ्वी ने एक पिता खो दिया। उसी रात बारिश के बीच पीपल वृक्ष के नीचे एक बच्चे का जन्म हुआ। मां की गोद में रोशनी थी, और उस रोशनी के पार एक खाली जगह जहां पिता होना चाहिए था। नाम रखा गया पिप्पलाद। पीपल के नीचे जन्मा, और जन्म लेते ही शनि की छाया में आ गया। समय बीता, बच्चा बड़ा हुआ, पर उसके भीतर एक सवाल भी बड़ा हुआ, मेरे जीवन में पिता क्यों नहीं? एक रात उसने आकाश की ओर देखा, और उसे लगा जैसे एक काला विशाल ग्रह उसे घूर रहा हो। शनि निर्दयी नहीं, बस निष्पक्ष, और निष्पक्षता अक्सर क्रूर लगती है। सच जब बताया गया तो बच्चे की आंखों में आंसू नहीं रहे, वहां आग थी, और उसने तय किया अगर भाग्य ने छीना है तो वह भाग्य से जवाब लेगा। पीपल के नीचे उसने तपस्या शुरू की। दिन गए, रातें गईं, ऋतुएं बदली, उसके शरीर पर समय की चोटें बढ़ी, पर उसकी रीढ़ नहीं झुकी। और जब तपस्या सच में गहरी होती है तो केवल साधक नहीं बदलता, सृष्टि भी हिलती है। वन सूखने लगे, धरती दरकने लगी, पशु भागने लगे, और स्वर्ग के महलों में कंपन उतर आया। देवता घबराए, क्योंकि यह शक्ति किसी राजा की नहीं थी। यह शक्ति एक अकेले बेटे के भीतर पले शून्य की। तब त्रिदेव उतर आए, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव। उनके प्रकाश से जंगल का अंधेरा भी पीछे हट गया, और पिप्पलाद की आंखें खुली, ऐसी आंखें जिनमें धैर्य नहीं, निर्णय चल रहा था। सत्य सामने रखा गया, तुम्हारे पिता का बलिदान धर्म था, पर तुम्हारे जन्म पर शनि की दृष्टि थी। वह कर्म का नियम है, उसकी छाया परीक्षा बन जाती है। और उसी क्षण पिप्पलाद के भीतर कुछ टूट गया, और उसी टूटने से एक युद्ध जन्मा। दूर आकाश के पार शनि ने भी पुकार सुनी। काले कवच में बैठा एक देवता, जिसके चेहरे पर बुराई नहीं थी, बस सदियों का भार था। उसने भागने की कोशिश नहीं की। कर्म का देवता कर्म से कैसे भागे? वन के उसी मैदान में दो ध्रुव आमने सामने थे। एक तरफ तप की स्वर्ण ज्वाला, दूसरी तरफ न्याय की काली छाया। और फिर युद्ध फटा, आग और अंधकार टकराए, पेड़ टूटे, धरती चीखी, आसमान पर जैसे किसी ने तलवार चला दी। हर टक्कर के साथ पिप्पलाद का क्रोध तेज होता गया, और शनि पहली बार दबाव महसूस कर रहे थे, क्योंकि तपस्या से पैदा हुई आग देवताओं के नियमों को भी जला सकती है। धूल बैठी तो पिप्पलाद खड़ा था, घायल मगर अड़े। उसके चारों ओर स्वर्ण ज्वालाएं थी, और उसकी आवाज में एक वाक्य जो ब्रह्मांड तक जाएगा, मैं तुम्हें शाप देता हूँ शनि। क्षण भर को शनि की सांस रुकी, और अगला क्षण अंतरिक्ष में शनि ग्रह पर आग की लकीरें दौड़ी, जैसे किसी ने वलयों पर मंत्र लिख दिए हैं। और पृथ्वी पर शनि का शरीर भी उसी शाप की लौ में गिर गई। देवता घुटनों पर आ गया, और जब देवता घुटनों पर आता है रात, तो समझ लो सृष्टि का घमंड टूट रहा है। उसकी आंखों में दर्द था, विनती थी, और एक सच जो पहली बार नरम पड़ गया। वह बोला नहीं, पर उसकी टूटती हुई देह ने कहा, मैंने चुना नहीं था, मैं बस नियम हूं। और तब पिप्पलाद ने देखा, यह शत्रु नहीं, यह भी एक कैदी है अपनी प्रकृति का। उसके हाथ की आग धीमी हुई, और क्रोध के बीच करुणा की एक पतली रेखा उभरी। शाप हटाया नहीं गया, बस सीमित कर दिया गया, इतना कि न्याय रहे पर विनाश नहीं। शनि ने सिर झुकाया और वापस आकाश की ओर चला गया, जला हुआ नहीं, बदला हुआ। और पीपल के नीचे पिप्पलाद फिर बैठ गया। अब उसके भीतर युद्ध नहीं था, सिर्फ एक भारी शांति थी, जिसकी कीमत उसने देवता को भी चुकाई।
और खुद को भी। आसमान में शनि अब भी चमकता है और उसकी चमक में एक निशान है, एक याद कि कभी एक बेटे ने भाग्य से भी जवाब मांगा था और पीपल के नीचे एक दीपक जलता रहा, धीमे, स्थिर, जैसे कह रहा हो कर्म चलता रहेगा पर करुणा उसके साथ चलेगी।